क्या वाकई में क्या यहाँ पर अदिति और ऋषि का जो है यहाँ पर रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा? क्योंकि किसकी वजह से टूट रहा है ये रिश्ता? क्या अनिरुद्ध बोस की वजह से टूट रहा है? जहाँ पे अदिति ने अपने ही बाबा अनिरुद्ध बोस से कर दिया है सवाल, तो पापा आपकी वजह से मुझे ऋषि तलाक देने जा रहा है, आपकी वजह से आज ऋषि उस लड़की से शादी करने को राजी हो रहा है, उसका परिवार इस बात के लिए हाँ बोल रहा है और सिर्फ आपकी वजह से। यहाँ पर कहा जाए कि एक दिन अनिरुद्ध की वजह से उसकी बेटी तो झनक भी है, हालांकि उसने कभी झनक को अपनी बेटी तो माना ही नहीं, लेकिन क्या जिस बेटी के लिए वह इतना सब कुछ कर रहा था अदिति के लिए, और अदिति ही आज उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है, अदिति के लिए अदिति की जान ले उसने, यानी अदिति के लिए झनक को जहर देने की कोशिश की और यहाँ पर जहर उसने पी लिया, अदिति ने ही पी लिया। अदिति के कारण झनक को अब उसके आग में ढकेला, अदिति के साथ मिलकर चोरी का आरोप लगाया और इतना सब कुछ करने के बाद भी आज उसकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। तो ये तो यहाँ पे वही कहावत है कि आप अपने पापों का घड़ा भर लो, यहाँ पाप आपके बच्चों को लपेटे में ले ही लेता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है झनक के शो में। झनक का एक तरीके से अच्छा फेज शुरू हो चुका है, झनक के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, हर जगह यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है, झनक के लिए हर चीज अच्छा हो रहा है। अब भाई ये देखा जाए तो सरकार ने हमें अच्छे दिन ना है ना, उस चीज को कहा जाए तो यहाँ पर वो चीज आ गया झनक के लिए, यहाँ पर झनक के अच्छे दिन आ गए हैं और मेकर्स ने झनक के लिए अच्छे दिन ला दिए। लेकिन फाइनली यकीन होने वाली बात है या नहीं, इसमें तो यकीन करने वाली बात है ही नहीं। लेकिन दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है इस शो में कि अनिरुद्ध बोस का भांडाफोड़ हुआ। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आ ही चुके हैं दोस्तों आप पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल सके, और यहाँ तक वीडियो देखे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों झनक के ताजेदार मसालेदार तड़केदार इंटरेस्टिंग रोचकदार अपडेट थे यहाँ पर। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अनिरुद्ध का और झनक के बीच का जो रिश्ता है वो डीएनए टेस्ट से पता चल ही जाता है, और इस टेस्ट को इन्होंने बहुत ही बड़े लंबे इंतजार के बाद लाया है। लंबे समय तक इसको एक बात को यहाँ पर जो है रिपीट पे घसीटे पे जो है यहाँ पर स्टोरी को एक ही तरीके से लिया जा रहा था, अब बहुत देर तक घसीटा गया, लेकिन अब जाकर फाइनली यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है और हो भी चुका है, जहाँ पे फाइनली झनक को इंसाफ मिल गया है, नूतन को इंसाफ मिल गया है। कुछ तो भला हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत ही भला हुआ। अब अनिरुद्ध के खिलाफ डीएनए टेस्ट आया, यहाँ पे उसका रिजल्ट आया, यकीन मानिए दोस्तों आप मान सकते हैं कि यहाँ पर लग रहा है कि अभी भी झूठ में रिपोर्ट दे सकता है, अभी भी वही है कि यहाँ पर कोई विश्वास नहीं हो रहा है कि वाकई में अनिरुद्ध बोस को रिपोर्ट में जो है यहाँ पर सही दिखाया गया है, क्योंकि फ्यूचर स्टोरी को यहाँ पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग नहीं देख रहे हैं झनक के एपिसोड जाके देख लीजिए, यहाँ पर अभी तक जो नहीं आ रहा है टेलीकास्ट हो गया है, आने वाले एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अनिरुद्ध बोस का भांडाफोड़ हुआ और अब अदिति का यहाँ पर ऋषि का तलाक भी होने वाला है, जो कि सबसे बड़ी और अच्छी खबर है झनक के लिए, झनक के शो के मेकर्स के लिए और यहाँ पर फैंस के लिए, झनक के फैंस के लिए। क्या आप भी झनक के फैंस है तो जल्दी से जल्दी कमेंट में हमें यस करके लिखे। और फाइनली इन्होंने जिंदगी में पूरे झनक के इतिहास में देखा जाए इस शो में बन रहा है जब से पहली बार से कुछ यहाँ पर झनक के लिए अच्छा काम हुआ है। नूतन के साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर फाइनली झनक के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ भला किया जा रहा है, कुछ बड़ा काम किया जा रहा है। तो क्यों किया? यहाँ पर स्टार प्लस के शो ने यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म करने का मन बना लिया था। अब यह बोल दे कि यार तो तुम अपनी कहानी सुधार लीजिए, वरना यहाँ पर शो पूरी तरह से पीछे बंद पड़ने वाली है। और दूसरी तरफ इस शो की कहानी अब इतनी भी ज्यादा घटिया हो गई कि रिव्यू के पढ़ने का टाइम किसी को नहीं मिला। तो ये लोग शो को लेकर क्या कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, फैंस काफी नाराजगी जता रहे हैं। शायद इस शो की कहानी को यहाँ पर एक तरीके से जनरेशन लीप लाया जाएगा, लेकर आने की तैयारी भी चल रही है, और शायद इस शो में झनक जो है वो अनिरुद्ध बोस इन सब की जो है इन सभी की कहानी को उठाकर एक अलग फ्रेश स्टोरी बनाने की तैयारी चल रही है, और पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिलहाल अदिति और ऋषि का तलाक होने वाला है, जो आंखों को बहुत ही सुकून देने वाला पल है, और काफी लंबे इंतजार के बाद ये पल आने वाला है। दोस्तों क्या अभी इस पल का इंतजार कर रहे थे जब झनक और यहाँ पे ऋषि एक दूसरे से शादी कर ले, एक अलग से रिश्ते में बंध जाए? क्या ये देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। और मुझे तो बेसब्री से इंतजार है दोस्तों, क्या आपको भी बेसब्री से इंतजार है? और अब झनक या अदिति तलाक होने देगी? क्योंकि झनक तो महान है, अदिति जो है झनक की बहन, और अपनी बहन का घर वो तो नहीं उजाड़ सकती है। मैं गरीब हूँ, मैं उजाड़ नहीं सकती हूँ, ऐसा कुछ स्टोरी चलने वाला है। तो इतने मीम्स देख लिए ना इंस्टाग्राम में, रील्स में, कि साउंड एक ही बार बार गूंज रही है दिमाग में एक तरीके से, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही रील्स देखने के बाद इंसान पागल हो जाता है, हर वक्त इंस्टाग्राम के रील्स की तरह बातें करने की कोशिश करता है। और ये यहाँ पर जमाना जो है क्या कहा जाए, लैंग्वेज अपना नेशनल लैंग्वेज बना लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तो अदिति है जो तलाक लेने की बात करेगी और सारा ब्लेम अनिरुद्ध
बोस के ऊपर ही आने वाला है। इस तलाक का वजह जो है अनिरुद्ध बोस से ही बनने वाला है। इसके पहले भी आ चुका है, तो फिर कोई नई बात तो नहीं है। अनिरुद्ध बोस के ऊपर जितना भी भांडाफोड़ हो रहा है, जितने भी आरोप लग रहे हैं, अभी अनिरुद्ध बोस का सब कुछ यहाँ पे सह लेगा, क्योंकि उसकी बेटी ने ये बात बोल दिया है कि देखिए पापा, अब मैं आपके पास नहीं रहने वाली हूँ, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मैं कभी भी लौट के वापस नहीं आने वाली हूँ। और ऐसा इसलिए बोला है कि अब यहाँ पे झनक जो है, क्योंकि अब झनक को पता चल गया कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कुछ भी कर ले, लेकिन झनक को यहाँ पर अनिरुद्ध बोस को पता चली जाएगा, झनक को पता चले जाएगा मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, मुझे जो करना है, मुझे मेरी माँ को इंसाफ दिलाना था, वो मैंने अपनी माँ को इंसाफ दिला दिया। मुझे मेरी माँ के लिए लड़ाई लड़नी थी, जंग जीतनी थी, मैंने वो जंग जीत ली, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है इस घर में रहकर, क्योंकि इस घर वालों ने कभी भी झनक को एक तरीके से रिस्पेक्ट वो दिया ही नहीं है। तो फिर भला झनक इस घर में रह के क्या करेगी? अब झनक आगे में क्या फैसला लेगी? तो यहाँ पर झनक के लिए, झनक के शो में झनक के लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है, झनक के लिए कुछ अच्छा हुआ तो यह जो अच्छा हुआ ज्यादा दिनों तक अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, झनक के साथ कोई क्या होने वाला है हमें देखना होगा आने वाले एपिसोड में। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, और जल्दी आप सभी के सामने लाएंगे नए अपडेट के साथ। और क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड लेकर, आपकी क्या राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा झनक से जुड़ी सारी अपडेट। राधे राधे एवरीवन। यह एपिसोड सीधा दिल और दिमाग दोनों पे वार करता है। जो अनिरुद्ध अब तक अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, वही झूठ कोर्ट में सबके सामने बेनकाब हो जाता है। सबसे बड़ा झटका यहाँ पर जो है पराशर जैसे ही कोर्ट में यहाँ पे नूतन और अनिरुद्ध की शादी का ठोस सबूत पेश करता है, पूरा माहौल सन रह जाता है। अनिरुद्ध का चेहरा बता देता है कि यह सच उसके लिए अब बिजली बनकर गिरा है उसके ऊपर। अब अनिरुद्ध का झूठ उजागर हो चुका है। अनिरुद्ध बार बार कहता रहा है कि उसकी और नूतन की शादी तो कभी हुई नहीं है, लेकिन पराशर के सबूत ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि सुनियोजित धोखा है। अब सवाल सिर्फ शादी का नहीं बल्कि अनिरुद्ध की नीयत और चरित्र पे भी खड़ा हो गया है। जहां पे कोर्ट में सन्नाटा है, सबूत सामने आते ही अनिरुद्ध शॉक्ड हो जाता है। वो तो पूरी तरह से जो है हक्का बक्का हो जाता है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर पराशर के पास ये सबूत कहाँ से आ गया। अब परिवार भी हक्का बक्का हो जाता है और झनक की चुप्पी खुद जो है सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। यह वही पल था जहाँ शब्द नहीं सोच बोल रहा था। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे अनिरुद्ध को लेकर, जो वहाँ पे वो अपनी और नूतन की शादी को इनकार करता रहा है, जो कभी उसे अपनी जो पत्नी माना ही नहीं, शादी करने के बाद भी जो है उसके बेटी को अपना बेटी नहीं माना। तो दोस्तों इसकी क्या राय, आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन वहीं पे कहानी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। यह एपिसोड यहाँ पे पूरी तरह से पलट जाता है। अब यहाँ से मामला किसने क्या कहा का नहीं बल्कि किसने छुपाया का बन जाता है। जिस तरीके से पराशर ने जज के सामने सबूत पेश किए नूतन अनिरुद्ध की शादी का, अनिरुद्ध जो है हमें कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि पराशर जो है उसकी शादी का फोटो लेकर आएगा और अचानक से यहाँ पर कोर्ट में पेश कर देगा। लेकिन कोर्ट में तो यहाँ पर पूरी तरह से कहा जाएगा क्या अनिरुद्ध का झूठ माफ करने लायक है, क्या उसे माफ किया जा सकता है, इसे सजा मिलनी चाहिए। अगर पराशर ये सबूत ना लाता तो क्या सच कभी बाहर आता। अब झनक क्या करेगी, क्या चुप रहेगी या फिर फाइनल वार करेगी? दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो यहाँ तक देखे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों बात करें आज के प्रोमो की, जहां पर देखते हैं यहाँ पर अनिरुद्ध बोस और यहाँ पे अर्शी के तलाक के बाद गांव में यहाँ पर अनिरुद्ध और यहाँ पे नूतन की शादी को स्वीकार करते हैं खुशी खुशी। यहाँ पे जो है यहाँ पर अनिरुद्ध शादी करता है, लेकिन कोर्ट में कहानी बिल्कुल अलग ही मोड़ लेती है। यहाँ पे भावनाओं से ज्यादा एविडेंस की अहमियत दिखाई जाती है। अब कोर्ट ड्रामा की ताकत तो यही है, कोर्ट साफ कहते कि सिर्फ गवाह नहीं बल्कि ठोस सबूत चाहिए। अब झनक की माँ का लेटर एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, जिसे यहाँ पर डिक्लेरेशन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब यह सीन दिखाता है कि झनक सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि सच्चाई और कागजी सबूतों पर लड़ रही है। और पराशर का एंट्री जो है पूरी तरह से केस को मोड़ कर रख देने वाला है। जो अनिरुद्ध वो समझ रहा था कि वो झनक को हरा कर रख देगा, लेकिन यहाँ पर पराशर तो पूरे सबूत के साथ यहाँ पर कोर्ट में हाजिर हो जाता है। अब यहाँ पे झनक का जो है स्ट्रॉन्ग स्टैंड हो जाएगा। झनक हर सवाल का डट कर सामना करती है। यहाँ पर झनक जो है बाबा पराशर और यहाँ पे अनिरुद्ध से जुड़े सवाल कहानी को और ही ज्यादा जो है गहरा बना देती है। अब यहाँ पे जो जज बोलता है कि खुलकर बोलो पराशर को, अब यह डायलॉग साफ दिखाता है कि अब झनक आधा सच नहीं जानती है बल्कि अब यहाँ पे पूरी सच्चाई खुल के सभी के सामने दुनिया के सामने आने वाली है। अब यहाँ पे यह एपिसोड बताता है कि झनक के लिए यह सब संभालना कितना मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटती है। कोर्ट की ठंडक और झनक के अंदर की आग, दोनों का कंट्रास्ट बहुत ही असरदार होने वाला है।
जहाँ जज जो है पूछते हैं पराशर के, क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आपके पास कोई ऐसा कागज है या कुछ भी जिससे ये साबित हो सके कि इनकी शादी नूतन जी से हुई थी। अब यहाँ पे पराशर जो है कहता है कि हाँ है मेरे पास, और यहाँ पे ये देखिए सबूत। और यहाँ पे जो है नूतन और यहाँ पे अनिरुद्ध बोस की शादी का फोटो जो है यहाँ पर सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। इसके अलावा झनक भी अपनी माँ का जो है लेटर दी होती है, वो भी जहाँ पे डिक्लेरेशन के रूप में यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली है जज ने, और सबूत के तौर पे माना जाएगा। अब क्या ज्यादा यही सब कुछ होगा यहाँ पर बाबा जो हो रहा है। अब पूरी तरह से अदिति भी पूरी तरह से शॉक्ड है कि क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि झनक उसकी बहन है, और इस बात को जो है नकारने के लिए अर्शी जो पूरी प्लानिंग करती है। अब यहाँ पे वो अंजू रानी से भी पूछती है, यानी कि बड़ो माँ से पूछती है कि यह झनक जो है क्या कर रही है बाबा के साथ, उसके साथ जो हो रहा है क्या वो फंसा रही है। लेकिन यहाँ पर अंजू रानी बड़ो माँ नूतन के बारे में अच्छा ही बोलती है, क्योंकि वो अच्छी है, वो जानती है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती है। लेकिन अदिति को विश्वास नहीं होता है, एक तरह से वो शॉक भी हो जाती है और कहती है कि क्या इसका मतलब झनक जो है वो मेरी बहन है। अब यहाँ पे तो जो है अनिरुद्ध बोस को डीएनए टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे झनक एक फैसला लेती है, अब जबरदस्ती अब यहाँ पे डीएनए रिपोर्ट टेस्ट करवाए या फिर अपनी मर्जी से। यहीं पे झनक के अपकमिंग एपिसोड की कहानी बेहद इमोशनल और साइलेंट और अंदर तक चुभने वाली है। अपकमिंग एपिसोड तेज ड्रामे का नहीं बल्कि टूटे रिश्तों और बिखरते भरोसे का है। एपिसोड की शुरुआत होगी झनक और ऋषि के बीच खींची एक साफ लाइन के साथ। झनक ऋषि को साफ साफ कह देती है कि जिंदगी में हर चीज फ्री नहीं होती है, और जो उसने उसके लिए किया वो बाद में लौटा देगी, यानी कि एहसान नहीं रखने वाली है झनक इस बार। यहाँ पर झनक ऋषि को यह भी बदलता हुआ लहजा और यहाँ पे जो झनक का वो हो चुका है वो चौंका देता है। अब वो पूछता है कि इतनी दूरी आखिर क्यों, लेकिन झनक सवाल वापस उसी पे डाल देती है। अब अचानक इतनी परवाह क्यों होने लगी है भाई ऋषि को, यहाँ पर झनक पूछती हुई नजर आती है। ऋषि का कहना साफ होता है कि उसे हमेशा झनक की फिक्र रहती है, उसकी केयर रहती है, उसकी परवाह रहती है, और वह हर हाल में उसका साथ देगा चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर झनक जो मानने को तैयार नहीं है कि वह उसे याद दिलाती है कि जब पूरी दुनिया ने उस पर सवाल उठाए तब ऋषि चुप क्यों था, तब वो कहाँ था। नफरत से ज्यादा उस चुप्पी ने उसे तोड़ दिया होता है। यहाँ पर हमारी झनक जो है वह चाहती है कि ऋषि उसका साथ दे जब पूरी दुनिया उस पर उंगली उठा रही थी, लेकिन यहाँ पर ऋषि जो वो चुप रहता है। और यहाँ के लोगों की नफरत से ज्यादा यहाँ पर ऋषि को जो साइलेंस थी उसने हमारी झनक को प्रॉब्लम होने लग जाती है। ऋषि का ये कहना है कि वो न्यूट्रल था, झनक के दिल में आखिरी पॉइंट की तरह चुप जाता है। झनक समझ जाती है कि यहाँ पर अंधा भरोसा कभी था ही नहीं ऐसा। अब ऋषि अपने प्यार का इजहार करता है, शादी की बात करता है, लेकिन झनक साफ मना कर देती है कि अदिति हमेशा उसके बीच थी क्योंकि वो ऋषि का पहला प्यार है। यहाँ अदिति को बार बार इसलिए लाया जाता है क्योंकि झनक को यह बात पहले से पता है कि अदिति जो है वो ऋषि का पहला प्यार थी, फर्स्ट लव थी, और यह जो कहानी है वो कभी भी यहाँ पे फुल ऋषि की साइड से प्यार भरी थी ही नहीं। अब यहाँ पे आगे क्या होगा यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या झनक मान जाएगी शादी करने के लिए, ऋषि की बात को एक्सेप्ट कर लेगी। अब आगे की अपकमिंग एपिसोड में आपको बताऊं अनिरुद्ध जो होता है, अनिरुद्ध और नूतन रिश्ते में यहाँ पे हुई गद्दारी को देखकर झनक वो मजबूत हो जाती है और भी ज्यादा वो तय कर लेती है कि केस खत्म होते ही वह इस घर से चली जाएगी, यानी कि वहाँ अब नहीं रहेगी ऋषि के पास, वहां से चली जाएगी। ऋषि अपनी गलती मानता हुआ नजर आता है, लेकिन देर हो चुकी है। ऋषि यहाँ पर जब वो झनक का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, झनक उसे झटक देती है, उसे बोल देती है मुझे मत छुइए। यह लाइन उसके रिश्ते की हालात बयां कर रही है। अब यहाँ पर झनक आखिर ऋषि के साथ में कैसे रह पाएगी जब वो उसको टच भी नहीं करने देना चाहती है, काफी ज्यादा नफरत करती है ऋषि से झनक जो करती है। कोर्ट केस की वजह से यहाँ पर झनक कुछ समय रुकने के लिए मान जाती है, बस उतनी ही टाइम पे यहाँ पर झनक रहने वाली है जब तक कोर्ट केस चल रहा है। पराशर से बात यहाँ हो जाती है तो उसे हिम्मत देता है और कहता है गाँव वाले भी उसके साथ कोर्ट आएंगे। फोन करते ही झनक टूट जाती है और वो कहती है केस के बाद हम भी खत्म हो जाएंगे। अब कहानी शिफ्ट होती है अदिति की नफरत पे, जहाँ पर जो है आईजी की बातें और सबूत अनिरुद्ध के खिलाफ होते हैं। घर में अदिति सीधे सवाल कर रही होती है क्या झनक उसकी बेटी है। अनिरुद्ध साफ मना कर देता है, इनकार कर देता है कि झनक जो है उसकी बेटी नहीं है, लेकिन जब जहर वाली बात आती है तो उसके आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल पाता है। अब यही चुप्पी अदिति को अंदर से पूरी तरह से तोड़ देती है कि भाई उसके बाबा ने जो है वो जहर जो है इतना गंदा हरकत किया, इतनी घिनौनी काम की। अदिति यहाँ डीएनए टेस्ट की मांग करने लग जाती है। इतना ही नहीं, वो कहती है कि अगर सच्चाई सामने आती है तो अनिरुद्ध को अपनी आधी संपत्ति झनक को देनी ही होगी। उसके बाद लिए अब इज्जत, समाज और पैसा सब कुछ जो है बेमतलब है, फालतू का है। अब यहाँ से सिर्फ सच और शांति ही चाहिए। अब यहाँ पर अर्शी विरोध कर रही है कि उसका बात जो है यहाँ पर डिस्प्यूट जो है पूरी कर रही है, झगड़ा कर रही होती है और बढ़ा देती है झगड़े को। लेकिन अदिति एक बात साफ कहकर चली जाती है, अगर इतना भरोसा ही है तो डीएनए टेस्ट करवाने में किया जाता है, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना बाबा आप, और जो सब कुछ
साफ साफ पता चल जाएगा। एपिसोड यहीं पे अंत होता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे अपकमिंग एपिसोड में यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या डीएनए टेस्ट अनिरुद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई को उसके जो उसने झूठ बोला हुआ है अभी तक और छुपा के रखा हुआ है बात उसको सामने ले आएगी सच्चाई। क्या झनक और ऋषि का प्यार अब सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा या फिर झनक जो है ऋषि को एक्सेप्ट कर लेगी और क्या अदिति सच सह पाएगी। अगर उसे पता चल गया कि झनक उसके साथ में ही और आने वाला टैग इमोशनल सच्चाई और बड़े खुलासों को सामने लेकर आने वाला है, तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या डीएनए टेस्ट होगा या फिर कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बेशक लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।